फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सिस बैंक के रिजल्ट 17 तारीख को जो आए थे। 17 तारीख में स्टॉक ने 2% की गिरावट अप्रॉक्सीमेट थी और ये 18 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में आज 5% की झुकाई हुई है इनकी। तो जिस हिसाब से एक्सिस बैंक गिरा है वो एक चिंता का विषय है और एक्सिस बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, यूँ बोला जाए तो बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेशन था, वो भी एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, ना एक्सपेक्टेशन के आसपास आ पाया। और इस क्वार्टर में जिस हिसाब से प्राइस मूव करना चाह रहा था ऊपर की तरफ, तो भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट आते हुए नहीं दिखे। तो बोला जाए तो नेट प्रॉफिट में दबाव देखने को मिला है, जिसके कारण एनपीए एक बोल सकते हैं, थोड़ा सा इनका एक कारण है प्रोविजनिंग, और एनपीए में बढ़ोतरी होती मिली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करना है तो आप उनके प्रॉफिट आने चाहिए। प्रॉफिट आ रहे हैं तो मतलब एनपीए कम हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ होना, कासा में ग्रोथ होना तो एक अच्छी चीज़ है ही। तो यहाँ पे जो दबाव दिख रहा है मोटा मोटी इसके हिसाब से दिख रहा है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या है ऐसा रिजल्ट। तो सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स की बात करेंगे एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और ये ट्रेंड में भी है, और इनके सेक्टर के पोजीशन के हिसाब से इनका सेक्टर भी रनिंग है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। उस हिसाब से हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखना चाह रहे हैं और डीप देखना चाह रहे हैं। तो डीप स्टॉक रहेगा, थोड़ा सा पेसेंस बना के रखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो क्वेरी वो पूछ सकते हैं। हमारे चैनल्स में बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स का डीप एनालिसिस भी दिया गया है, एंड हाउ टू एनालाइज द बैंकिंग स्टॉक उससे भी दिया गया है। उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे हम लोग देख रहे हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें, इसलिए डिटेल के लिए डिटेल स्लाइड लेकर के आए हैं। देखिए, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, उस हिसाब से तो बैंकिंग पोजीशन ठीक है। इसमें 1,03,900 करीब एम्प्लॉइज़ हैं और ब्रांचेस करीब 5,879 ब्रांचेस हैं। ये मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स हो गए बैंकिंग्स के बारे में। मार्केट शेयर की बात करें, एसेट वाइज इनकी जो ग्रोथ हुई है वो 5.2% की ग्रोथ है। डिपॉजिट में इनका 4.9% का ग्रोथ हुआ है और एडवांस में 5.6% की ग्रोथ हुई है। यानी एसेट वाइज तो आप समझ गए डायरेक्टली, डिपॉजिट में यानी बैंक के पास 5.9% की ग्रोथ के हिसाब से पैसा आया है, और इन्होंने एडवांस जो पैसा लोन दिया है वो 5.6% के हिसाब से पैसा दिया। यानी बोल सकते हैं कि डिपॉजिट भैया कम हो रहा है आपके पास में, अगर हम नेगेटिव पॉइंट को एनालाइज करें यहाँ पे। देन डिजिटलाइजेशन में यूपीआई के थ्रू 35% पेमेंट इनका जा रहा है, एंड क्रेडिट कार्ड के हिसाब से 14% की बिजनेस है। यानी बैंकिंग का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अलावा भी जो बैंकिंग के अदर इनकम है, तो उसमें ग्रोथ तो अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन हमको नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ तो यहाँ पे है डिजिटलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है तो बैंकिंग के लिए, मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। यानी मार्केट शेयर 5.5% के हिसाब से पकड़ा हुआ है एसेट के हिसाब से, तो देख सकते हैं कि मार्केट पोजीशन ठीक ठाक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं जो, तो आरओई कितना आ रहा है 13.57 का। तो यहाँ पे आरओई 13.57 है, तो बैंकिंग के हिसाब से 12 का आरओई स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन आरओई पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। ये यहाँ कंसोलिडेटेड आरओई है, यहाँ पे कम होता हुआ दिखा है। अगर ये चिंता है, हम लोग को आगे भी कंपेरिजन करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो इंपॉर्टेंट है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.80 है। तो अदर बैंकों को देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, इंटरेस्ट के थ्रू जो इनकम आता है 3.80, आपको एचडीएफसी के भी नहीं दिखेगी, आईसीआईसीआई के भी नहीं दिखेगी। बहुत कम ही बैंक है जिसके आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.8 आपको मिलेगा। तो मार्जिन इनके तो तगड़े हैं, अच्छे हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए, ओपीएम देखा जाए 2.91 का है, ये भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट देखा जाए 2.41 का कॉस्ट ऑफ एसेट आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट का पोजीशन देखें, सीआर, इनका सीआर का पोजीशन देखा जाए, कैपिटल एडुकेशन रेशियो 12% का स्टैंडर्डाइजेशन है रखने के लिए, ये 16.85% रख रही है कैपिटल एडुकेशन रेशियो। सीआर सही है, ठीक ठाक है। अच्छा, देन कैपिटल कॉमन इक्विटी टेयर 1 के अकॉर्डिंग में कितने इनके आ रहे हैं परसेंटेज, 14.68% इनके लोन पोजीशन कॉमन इक्विटी के अंदर आ रहे हैं, कॉमन इक्विटी टेयर के अंदर आ रहे हैं। अब है इनका पीसीआर क्या है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर 71 का है, तो 71 पीसीआर है, तो यही कारण इनकी एनपीए बढ़ता हुआ दिखा है। और जिसके साथ में आप नेट एनपीए देख सकते हो 0.45 है, चूँकि लास्ट क्वार्टर में एनपीए कम था, जो कभी यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिंगल स्लाइड में ये पोजीशन दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट की सब्सिडरीज देखा जाए तो वाई बेसिस पे 23% का ग्रोथ हुआ है सब्सिडरीज का, एंड एक्सेस 12% से ग्रोथ है एक्सेस एएमसी का। 38 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो एक्सेस कैपिटल का ग्रोथ दिख रहा है, एंड एक्सेस सिक्योरिटी का 89 करोड़ का ग्रोथ दिख रहा है। तो की सब्सिडरी भी अच्छा करते हुए दिख रही हैं, उस हिसाब से ये इन्होंने की स्लाइड के हिसाब से दिख रहा है। तो ओवरऑल की स्लाइड में ये समझ में आ रहा है कि एनपी आपके जा रहे हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो आपके 90 से ऊपर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो 71 है। यहाँ पे प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ आरओई आपके गिरते हुए दिख रहे हैं। देन अच्छी चीज़ है कि आपका डिपॉजिट एडवांस लोन कम दे पा रहे हैं आप, डिपॉजिट भी आपके पास कम आ रही है, उस हिसाब से डिपॉजिट में कम से कम 10% की ग्रोथ होनी चाहिए थी, वहाँ भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। सिंगल शॉट में इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 1% के हिसाब से बढ़ा है, इंटरेस्ट के थ्रू इनकम, यानी बहुत मामूली ग्रोथ देखने को मिला है वाई बेसिस पर के। यानी एफआई
FY 25 FY 26 क्वार्टर की रिजल्ट के हिसाब से देखें तो। देन पोजीशन देखेंगे इनका, अदर इनकम 25% के हिसाब से बढ़ा है। अदर इनकम आपका बढ़ रहा है, हम भी मान रहे हैं और उससे अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन नेट इंटरेस्ट हमारा कंसर्न है बढ़ने के लिए, वहाँ पे हमको स्ट्रगल दिख रहा है। देन फ्री इनकम 10% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिसलेनियस इनकम में यहाँ देखिए दबाव थोड़ा देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में 92 करोड़ का आ रहा है, 173 करोड़ पहले से, यानी 45% का दबाव देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3 हिसाब से बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 8 हिसाब से, कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो 3% से बढ़ रहा है, ये एक कंसेंट है। मेन कोर को थोड़ा सा 10% के हिसाब से ग्रो होते हुए दिखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% का आ रहा है और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% का, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% का आ रहा है। यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो लॉस 4% की बुक कर रही है ये कंपनियाँ। देन इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट का रिटर्न 1.47 का है और 1.61 से रिड्यूस होता हुआ दिखा है कि लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो वाई बेसिस पे 1.61 था, 1.47 हो गया, यानी एसेट वाइज भी अपने कम होते दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16 का था लास्ट क्वार्टर में, अभी 13 का रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी HDFC और ICICI से के आसपास था और बेहतर हम बोल सकते थे, लेकिन अभी ये एवरेज के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई है 13। ये कंसर्न है कि इक्विटी पे रिटर्न कम करके निकाल पा रही है। 3% के आसपास डायरेक्टली गिरावट देखने को मिला है ROE में। देन इनका बिजनेस पोजीशन देखिए, कासा किस हिसाब से, डिपॉजिट देखिए, सबसे पहला डिपॉजिट जो 9% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, यानी ये जुलाई टू जुलाई है, यानी जून 24 और जून 25 है। Q1 का अर्निंग के हिसाब से वाई बेसिस पे 9% का आपका डिपॉजिट में ग्रोथ है। कासा में 5% का ग्रोथ दिख रहा है, सेविंग में 3% है और करंट में 9% है। तो सब एवरेज मिला करके कासा आपका 5% पे आ रहा है। टोटल डिपॉजिट 12% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। एडवांस देखिए किनको ये लोन दे रही है, कारपोरेट को दे रही है, 9% में ग्रोथ है कारपोरेट में। SME को दे रही है 9% है ग्रोथ, एंड रिटेल को रिटेल को जो दे रही है उसमें ग्रोथ 6% का, यानी SME को 16% दे रही है। टोटल एडवांस 8% का ग्रोथ देखने को मिला था। और इनके ब्रेकडाउन करें तो इसमें तो सबसे ज़्यादा SME को लोन में ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रॉस NPA नेट NPA परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ग्रॉस NPA पहले लास्ट क्वार्टर में FY 25 क्वार्टर 1 में 1.54 का था, तो 1.57 हो गया, यानी ग्रॉस NPA इनके बढ़ गए, कंसेंट एक आ गया। नेट NPA देखिए परसेंटेज 1.34 था नेट NPA, अभी 0.45 NPA आ गया। NPA यहाँ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनका नेट NPA ICICI और HDFC भी बेटर थे लास्ट क्वार्टर में, जो कि अभी NPA उसके अप्रॉक्सीमेट बराबर हो गए। डिपॉजिट एडवांस जैसा कहा हमने, डिपॉजिट 9% के हिसाब से बढ़ रहा है, एडवांस 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ तो ग्रोथ यहाँ हमको मोटा मोटी दिख रही है, ऑन एन एवरेज ग्रोथ बोल सकते हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 14% से वाई हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% के हिसाब से गिर रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आता बन रहा, जो कारण इनका मेन है NPA में बढ़ना। मेन यहाँ पे देख सकते हैं नेट NPA के कारण प्रॉफिट किस हिसाब से मार खाई है। तो सबसे बड़ी गिरावट जो है प्रोविजनिंग में देखने को मिली। क्वार्टर 1 से देखिएगा 25 का और क्वार्टर 1 26 पे भी हम लोग खड़े हैं, तो 78% से 71% हो गया, 7% की गिरावट आई है। तो यहाँ पे 78 से 77, 76, 75 और 75 से सडनली 4% की गिरावट देखने को मिली है। ये कारण उसका प्रॉफिट आता हुआ नहीं दिख रहा है और इसका मेन रीज़न प्रोविजनिंग है, PCR है। PCR प्रोविजनिंग को कवर नहीं कर पा रही, जिसके कारण नेट NPA इनका 0.45 का दिख रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके एक्सिस बैंक के एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट का और ओवरऑल स्टॉक के व्यू कैसे लगे। स्टॉक 5% गिर चुका है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये स्टॉक अभी प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए और इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करेक्ट वैल्यूएशन पे है, PE इसका लो है और इनका PB भी देखा जाए तो अंडर कंट्रोल है एज कंपेरिजन टू अदर्स। तो इस पर नज़र बना कर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक गिर रहा है, मार्केट इसको पी नहीं दे रहा है, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंसली वेट कर सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को नज़र बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, को भी कुछ क्वेरी हो तो इस क्वेश्चन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।